सर हम अभी मेन गर्भगृह के अंदर खड़े हैं और हम देख रहे हैं ये मुद्रा और ये सब भक्त है साइड में ये जो पद्मपाणि ये है, तो आप उसके बारे में और डिटेल क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि हम लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उनको सबसे पहले अपनी भाषा थोड़ी सुधारनी चाहिए। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि गर्भगृह शब्द उसमें मेरी आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू मंदिरों के इतिहास में हमको गर्भगृह शब्द सुनने को आता है। जहां तक मैंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का अध्ययन किया है और शिलालेखों का अध्ययन किया है, उसमें गर्भगृह शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इसको बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इसके जो शब्द के इसके लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही वराहदेव की जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है अजंता में, इनके 16 नंबर पे आप जाना, चैत्य मंडपम स्तूप विहारम, और केयर नंबर 26 में कहते हैं सुगतालय, बुद्ध मंडप, अंतर मंडप। कितना इंटरेस्टिंग है, अंतर मंडप। या जब इतने आर्किटेक्चरल वर्ड हैं तो हम अपनी तरफ से एक अलग सिस्टम था। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर एक अलग सिस्टम था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अलग सिस्टम है, इस्लामिक आर्किटेक्चर एक अलग सिस्टम था, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर अलग सिस्टम था। और इन सभी के जो शब्द हैं उनको ध्यान से हमको यूज करना चाहिए। सो एक तरह गया ये इसकी बात, तो मैं इसको अंतर मंडप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। और बाय द वे यह संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस है, कोई पाली नहीं है, कोई प्राकृत नहीं है। इस समय में जब ये बना था तो बुद्धिस्ट बौद्ध लोगों ने संस्कृत अपना लिया था, और बौद्ध लोगों ने तो संस्कृत बहुत पहले से अपना लिया था, 3rd सेंचुरी एडी से अपना लिया था। लेकिन शिलालेखों में हमको अभी से प्राप्त होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर जो अश्वघोष हैं और इवन नागार्जुन हैं, वो सब बहुत पहले से काम चालू होता है। धर्म कीर्ति है, आपको मालूम है, सब संस्कृत काव्य लिखा उन्होंने बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अब जो है ना, ये जो प्रतिमा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसी वराहदेव का केव नंबर 16 अजंता में जो प्रतिमा है वो आपने देखा कि वो भद्रासन मुद्रा में है, पैर उनका नीचे लटका हुआ है, केव नंबर 16 अजंता। यहां पे वो पद्मासन में बैठे हैं इसको, ठीक है। प्रश्न उठ सकता है कि वही मालिक दानकर्ता अजंता मंदिर में प्रलंब पदासन बनाते हैं और यहाँ पद्मासन बनते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, अगर आपको ये इतना पसंद है तो यही करते, और वो पसंद है तो वही करते ना। अगर आप इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरा इन्वेस्ट करेंगे पद्मासन और भद्रासन का, तो आपको पता चलेगा कि पद्मासन थोड़ा पहले बनाया गया था और भद्रासन थोड़ा बाद में बनाया गया था। ये जो इंटरनल क्रोनोलॉजी है, ये सारे जो 5th सेंचुरी केव्स है ना, उसके अंदर में जो वाल्टर स्पीक ने जो बनाया है इंटरनल क्रोनोलॉजी, ये जब तक केव्स के अंदर में आकर के आप देखेंगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। ये मुद्रा इस बात की प्रमाण है कि ये 20 साल का जो प्रोफेसर स्पीक ने जो बनाया ना क्रोनोलॉजी अजंता का, उस हर एक साल में कुछ कुछ नया नया इनोवेशंस हुए, कुछ नए नए मोटिव्स हुए, कोई नई नई चीजें आई। यह जो पद्मासन की मुद्रा है ये 468 एडी तक चल रही थी। 468 एडी के बाद अगर कोई मूर्ति बननी प्रारंभ हुई तो वो उन्होंने भद्रासन में ही बनाया, और सबसे पहले भद्रासन जो है इसकी एक अलग कहानी है। दिस इज अबाउट द स्टेचू। अब आपके मैंने इसको रिलेटिव डेट बता दी। अब नीचे में हम आते हैं कि नीचे में क्या है जी, तो ये नीचे में है धर्म चक्र, ठीक है, ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। और ये है हिरण, ठीक है, डियर। तो धर्म चक्र और डियर ये दोनों इस बात का संकेत करते हैं कि शायद यह डियर पार्क
क्योंकि अगर आप जो है ना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र अगर आप पढ़ेंगे ना, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में आप पढ़ेंगे कि इसी पत्तन में या ऋषि पत्तन में बनारस के पास में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था, और आषाढ़ पूर्णिमा का वो दिन था। उस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को बुद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। उसी दिन पंचवर्गीय भिक्षु आए थे, 5 भिक्षु उस दिन हुए थे। तो अब कहने का मतलब यह है कि अलग वहां से तब हुआ कि यहाँ पे 5 भिक्षु नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे उपासक नजर आ रहे हैं, और ये पूरी एक फैमिली नजर आ रही है। ये कुछ बच्चा नजर आ रहा है और उसमें काफी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ये जितने भी उपासक जो है ना यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो भगवान बुद्ध के लिए ये फूल लिए हुए हैं, है ना, माला लिए हुए हैं और ये हाथ जोड़े हुए हैं, ये सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात के टाइम पे क्या हुआ ना कि जो दान करता थे वो स्वयं यहाँ पे उपासक के रूप में बैठे आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसको ध्यान से पता करना, अगर आपको अभिलेख मिला है और दानकर्ता का नाम वहां पे है, तो ये जो उपासक है वो दानकर्ता और उसका परिवार ये आपको मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति संभवतः वराहदेव स्वयं है। यस, इट माइट बी, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, संभव है, क्योंकि ये सबसे प्रौढ़ व्यक्ति नजर आ रहा है, ठीक है, और बाकी सब बालक नजर आ रहे हैं, एक महिला नजर आ रही है, समझे, और बाकी सब जो है बच्चे नजर आ रहे हैं। ये भी, इसमें भी ये एडल्ट नजर आ रहा है, ये भी शायद एडल्ट है, बट अदर्स आर आल्सो। यानी ये जो है ना, ये वराह देव का जो शायद रेटिन्यू, ये सब उसकी फैमिली नजर आती है, और बाकी केस में आपको वो नजर आएगा। अब एक चीज मैं आपको जो मैं बता रहा हूं कि स्कल्प्टर ने, मूर्तिकार ने कैसे कॉम्पोजिशन बनाया है। नाउ ये तो जानी बात है कि धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, भगवान अपना फर्स्ट सरमन दे रहे हैं जी, और पीछे में सिंहासन है, ठीक है, सिंहासन है पीछे में, यहाँ पे लायन थ्रोन होना चाहिए, लायन होना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे बल्कि लायन के बदले में आपको एलिफेंट ये नजर आ रहे हैं। देयर इज वन एलिफेंट ओवर हियर, ये एलिफेंट है, और यहाँ पे ये मकर है, ये पीछे जो सिंहासन है इसमें मकर है, ये जी क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल अपने मुंह से मोतियों की माला वो जो निकाल रहा है, और यहाँ पे ये व्याल है, और ऊपर में ये जो है ना एक ये गंधर्व है, समझे, और इनके पीछे में ये आभावली या प्रभावली है, ठीक है। अब ये जो सिंहासन है, आप प्रोफेसर स्पिंक की क्रोनोलॉजी को चेक कर लेना आप, उन्होंने बहुत तरह के एविडेंस की एनालिसिस करके बताया कि जब यह प्रतिमा बनी 467 एडी के आसपास संभवतः यह बनी, उस समय में यह नहीं बना था, क्योंकि यह मोटिव 475 एडी के बाद में आया, ठीक है। अब आते हैं इस बोधिसत्व पे। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब यह प्रतिमा बनी उस समय में बोधिसत्व का आइडिया भी नहीं आया था वराहदेव के जहन में। बोधिसत्व पहले तो वराहदेव के जहन में यह नहीं था कि मैं कोई स्तूप मंदिर बनाऊंगा, बाद में चूंकि वो रेफ्यूजी लोग आए, उन्होंने आइडिया लाया कि आप मंदिर भी बना सकते थे, वो भी आइडिया था स्तूप मंदिर का। यहां भी स्तूप का निर्माण की योजना थी, जस्ट लाइक बाग, लेकिन जब वो स्तूप बनाने का टाइम ही आया ना, उस समय में दोबारा एक उत्पात मचा था, और भी रिफ्यूजी आ गए थे 467 के आसपास, 468 के आसपास में, 469 में और भी रिफ्यूजी आए थे, और वो बोलने लगे कि यार हम तो प्रतिमा पूजा करते हैं, और वो सर्वस्तिवादी थे। वो श्रावक यान से बोधिसत्व यान, ये मेरी नई पुस्तक है जो अभी छपने के लिए हमने भेजा है, लास्ट महीने ही लिख करके मैंने, मेरी 6th वॉल्यूम आई है, जिसमें मैंने ये 2 शब्द का इस्तेमाल किया कि अजंता में और घटोत्कच में, ये सब जगह इस पूरे मध्य भारत में और दक्षिण भारत में, ये जो दक्षिण है इसमें
पहले श्रावकयान था 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 467 AD तक इट वाज श्रावकयान, स्तूप पूजक थे जी। और उस टाइम पे वह कोई ऐसा धर्म ग्रंथ प्रयोग करते थे जो पाली ग्रंथों से मिलता जुलता था। कौन सा ग्रंथ है मालूम नहीं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ तो हमारे तक आए ही नहीं, केवल पाली ग्रंथ हमको मिला है। उस समय में 18 स्कूल थे, 18 निकाय थे, उसके नाम आ चुके हैं, किसी किसी में तो 24 नाम भी आता है, और वो सभी के शायद अपने अपने त्रिपिटक रहे होंगे, लेकिन वो हम तक नहीं आ पाया। हमें केवल आया है जी पाली त्रिपिटक, और वो भी आया है थैंक्स टू श्रीलंका एंड थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। नहीं तो हम इंडिया में तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म को भारत से खत्म ही कर डाला था, 13th सेंचुरी के बाद खत्म कर दिए थे। सो ये सारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 468 में जब गांधार से लोग आते हैं तो संस्कृत बुद्धिज्म आता है, प्रतिमा पूजन आता है। प्रतिमा पूजन चालू किया उन लोगों ने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये, और ये एक्सेप्ट करने के बाद में ये बोधिसत्व यान आया। तब उन्होंने बोला कि ये बोधिसत्व यान एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। उसकी फिलोसॉफिकल, उसकी कल्टिक क्या इंपॉर्टेंस थी वो एक अलग विषय है जो मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन बोधिसत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। वो बोल रहे कि भाई तुम भगवान बुद्ध को तुम ऐसे कैसे रख सकते हो, इनके मतलब बोधिसत्व जरूरी है, बोधिसत्व यान बहुत जरूरी था। एंड बाय द वे बोधिसत्व यान वाज नॉट महायान। हम लोग यहाँ पे केवल पारंपरिक रूप से 100-150 साल से बोलते हैं yin yang महायान, जी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नथिंग कॉल्ड yin yang। अभी पीटर स्किलिंग ने इतना बढ़िया लिखा है, और भिक्षु बोधि ने भी इतना बढ़िया एक आर्टिकल लिखा, और उन्होंने बहुत बढ़िया इस बारे में बात किया है। सो ये देयरफॉर ये बोधिसत्व यहाँ पे है जी। और आप जो है ना यस, चूंकि इनके हाथ में वज्र है तो आप कह सकते हैं कि ये वज्रपाणी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। और इनके हाथ में फिलहाल हमें कोई पद्म नजर आ नहीं रहा है, तो हम इसको पद्मपाणि कहे या नहीं कहे मुझे नहीं मालूम। हो सकता है ये पद्मपाणि हो, लेकिन पद्म कहाँ है वी डोंट नो, बिकॉज उनका हाथ वहां छुपा हुआ है, एक हाथ में तो चोरी है। सो बट हम एज अ स्कॉलर, एज अ स्टूडेंट हम कुछ इसमें नहीं बोलते जी, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की आइकोनोग्राफी नजर आती है। और ऊपर में जो नजर आता है वो है आपको ये माला लिए हुए जो उड़ के आ रहे हैं ना, ये जो है गंधर्व है, और वो आकाश मार्ग से आते हैं। भगवान बुद्ध को के बालक भगवान बुद्ध को पुष्प बहुत ही प्रिय था। और ये जो आ रहे हैं ना, एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी वो गंधर्व होते और कई बार ये होते हैं विद्याधर। लेकिन विद्याधर का एक आइकोनोग्राफी है कि वो तलवार लिए हुए होते हैं, और मुझे यहाँ पे कोई तलवार नजर आ नहीं रहा है। और इसके लिए इनको मैं विद्याधर कहूं या ना कहूं, आई डोंट नो, शायद ये विद्याधर नहीं है, और यहाँ भी मुझे कोई तलवार नजर आ नहीं रही है, और शायद ये भी विद्याधर नहीं है। तो मुझे एक किसी विद्वान ने बोला कि इनको तुम गंधर्व कैसे बोल सकते हो, क्योंकि गंधर्व तो सेलेस्टियल म्यूजिशियंस थे, वाद्य यंत्र होना जरूरी है, इनका वाद्य यंत्र कहाँ है। तो मैंने बोला कि अब भाई एक बात मुझे बताओ कि गंधर्व के तो 2 ही हाथ होते हैं, और उन्होंने माला लेके तो पहले से आ रहे हैं, अब वाद्य यंत्र कहाँ पकड़ेंगे। उनको भी 2-4 हाथ अगर तुम उनको दो तो शायद वाद्य यंत्र कहाँ पे पकड़ेंगे वो। तो मैंने कहा कि लुक आइकोनोग्राफी में इसे बात सही है, लेकिन तुम अगर मूर्तिकार हो और तुमको ये वाद्य यंत्र बनाना है, गंधर्व बनाना है, तो कैसे बनाओगे। तो मैंने कहा कि समटाइम्स स्कल्प्टर ने इस तरह से लिबर्टी ली, लेकिन ये मेरा एक कंजेक्चर है, और इसको मैं प्रमाण के रूप में नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता कि स्कल्प्टर ने क्यों बनाया नहीं बनाया, इसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया, वो भी मैं नहीं बोलता। बट यू कैन नोट वन मोर थिंग कि इस पूरे स्कल्पचर में कहीं भी आप देखिए, और छत पे भी देखिए, यहाँ भी आपको पेंटिंग का, प्लास्टर का कहीं भी नामो निशान, एक ट्रेस भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि कितना भी नष्ट हो जाए पेंटिंग, लेकिन कोने में कहीं कहीं पर पेंटिंग आपको छुपा हुआ, उसके छोटे छोटे ट्रेसेस कहीं ना कहीं हमको नजर आ जाते हैं। लेकिन इस पूरे में आप देखिए, कहीं पे भी कितना भी ध्यान से देखिए, पेंटिंग का एक कहीं भी एक ट्रेस, प्लास्टर का कहीं भी कोई ट्रेस नजर नहीं आ रहा है।
ठीक है, यहाँ कोई प्रमाण नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे पेंटिंग की गई। तो इस पेंटिंग क्यों नहीं की गई भाई? क्योंकि सेम वराहदेव अपने केव नंबर 16 अजंता में वहां पे पेंटिंग किया, लेकिन वहां भी पेंटिंग अधूरा रह गया। यू हैव सीन, आप चलोगे तो मैं बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा प्रमाण के साथ कि आधा रह गया वहां भी सारा प्रोग्राम। केव नंबर 17 में खत्म हुआ, 1 और 2 में सब में अलग अलग कहानी है, और इसकी पूजा भी शायद नहीं हुई। उसका भी एक प्रूफ प्रोफेसर वाल्टर स्पिंक बताते हैं कि जहां पे भी पूजा होती तो एक तो होता कि छत के ऊपर में जो है ना, बाकी कई श्राइन आपको मिलेंगे, उस श्राइन में जहां जहां पे कई श्राइन में अजंता में जहां पूजा अर्चना प्रारंभ हुई, उसके सेंटर में कोई आपको हुक या होल नजर आता है। और पेंटिंग तो होगी होगी। अजंता का कोई भी ऐसा श्राइन बुद्ध नहीं है जिसके अंदर में पेंटिंग ना हो और प्राण प्रतिष्ठा ना हो, चालू हो जाए। हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध को पेंटिंग करना जरूरी है, प्लास्टर मत करो, लेकिन पेंटिंग जरूरी है, उसके बिना आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। यहाँ पे फूल माला घंटी टांगने का कोई प्रमाण नहीं है। अजंता के सीलिंग्स में फूल माला टांगते थे, पेंटिंग घंटी टांगते थे, ऐसे आयरन के हुक अभी भी हैं मौजूद, होल्स अभी भी मौजूद है। और एक और प्रमाण प्रोफेसर स्पिंक दिखाते थे, और वो प्रमाण है कि ये जो दरवाजा है, ये दरवाजे में उन्होंने खास बनाया जी ऐसा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लकड़ी फिट करते थे, लकड़ी का वो पिवट होता था, और नीचे में एक होल होता था, और एक ऊपर में सॉकेट होती थी, और उसमें आप लकड़ी का दरवाजा फिट करते थे। यहाँ पे कहीं पे कोई प्रमाण नहीं है कि लकड़ी का कोई भी दरवाजा यहाँ फिट किया हो। जीरो एविडेंस, नो एविडेंस। दिस इज अनदर एविडेंस, जिसको बोलते हैं निगेटिव एविडेंस। अनदर नेगेटिव एविडेंस कि यहाँ पे दरवाजा भी फिट नहीं हुआ, क्योंकि जब भगवान की आप पूजा कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, ऐसे दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा शटर जरूर लगा देते, दरवाजा जरूर लगा देते। दरवाजा लगाने में कितना टाइम लगता है? कहने का मतलब ये है कि कई प्रमाण मैंने आपको बताए कि यहाँ पे पूजा अर्चना हुई नहीं, इसको त्याग दिया गया। कुछ तो यहाँ पे घटना घटी कि इसको त्याग दिया गया, पेंटिंग भी नहीं हुआ, पूजा भी नहीं हुई, और इसको लोग छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए भाई? जब इतना पूरा हो गया तो अचानक कुछ हुआ, और प्रोफेसर वाल्टर स्पिंक ने सारे प्रमाण यहां ही नहीं, बहुत दर्जनों केस में प्रमाण निकाल के लाया कि शायद वो एक मिलिट्री घटना थी। वो कौन सी मिलिट्री घटना थी उनको पता नहीं चला। उन्होंने बोला कि वो अश्मक लोगों ने वाकाटक पर ये कर दिया, 10 कमर चरित में ये लिखा है, वो लिखा है। वो सारे के सारे जो है मेरे हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है, समस्याप्रद है। मैंने अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए कि 477 में घटना हुई तो जरूर थी, लेकिन वो 477 में एक बहुत ही डेंजरस, मोस्ट कैटास्ट्रोफिक अटैक बाय अल्चन हन खिंगिल का हुआ था। उसकी वजह से ये प्रमाण हुआ था, और बुद्धिज्म भारत से 100 साल के लिए खत्म हो गया था। और ये लेडी के अंदर में आर्कियोलॉजिकल प्रूफ प्रमाण है, नॉट ओनली इन दिस केव, in many other caves. You have to come and see it. Sitting in Delhi and Bombay and reading books of archaeology and only inscriptions and coins, you are not going to get the secrets of Ajanta and Ghatotkach. You have to come here and see the evidence and ask questions like a good scientist. So that is the tragic story.